राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग कल के कंटिन्यूशन में ही होगा कि कल रात को मैंने आपको दिखाया था कि हमने डे एंड किया था, हम अपने रूम में रेस्ट करने आ गए थे। तो मॉर्निंग में हम सब हो गए हैं रेडी और मैंने यहाँ पे वृद्धि और हरगुन को भी रेडी कर दिया है। तो हम सुबह सुबह जल्दी निकलना चाह रहे थे अपने रूम से कि ताकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएं। तो वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो सब लोग सो रहे हैं और हम लोग यहाँ दर्शन के लिए निकल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे रिसेप्शन पे लाइट्स भी नहीं ऑन हुई थी जब हम निकल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग 2 रिक्शा कर लेंगे और अब हम सबसे पहले जा रहे हैं निधिवन। और पूरे रास्ते हमने भैया से बात करी कि हम कैसे करें, क्या डिसाइड कर, मतलब कि आप पूरा टूर करवा दोगे। तो भैया ने ही एग्री हो गए थे कि मैं ही आपको पूरे वृंदावन के जो मेन मंदिर हैं वो सारे घुमा दूंगा एंड टाइमिंग्स उन्हें पता है, तो उस अकॉर्डिंग वो हमें पहुंचा देंगे। तो पहले तो मैं उनको कह रही थी कि आप हमें बांके बिहारी मंदिर लेके जाओ, बट उन्होंने कहा अभी ओपन नहीं हुआ होगा तो आप पहले निधिवन आओ। और सीरियसली जब हम निधिवन पहुँचे तो मैं आपको बताऊँ, सबसे मिस्टीरियस और पवित्र स्थल है ये। कुछ कहा जाता है कि यहाँ रात में कृष्णा जी रासलीला रचाते हैं, इसलिए यहाँ कोई रात में नहीं रुकता। हम यहाँ बिल्कुल मॉर्निंग में पहुँचे, शांति, हवा, ग्रीनरी, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था यहाँ। अपना भजन भी चल रहा था, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, सबसे बड़ी बात है। निधिवन से जब हम निकले तो थोड़ा सा वॉक करने के बाद ही ये शॉप थी जहाँ पे समोसा, ब्रेड पकोड़ा और चाय मिल रही थी। अब होटल से जब निकले थे तो कुछ खाया नहीं, तो मन किया कि चलो यहाँ से चाय और पकोड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ हमने आराम से बैठ के पी चाय, क्योंकि बाहर बैठने का तो सेफ़ नहीं था क्योंकि सारे बंदर वगैरह होते हैं, तो कोई भी हाथ से छीन के ले जा सकता है। तो भैया ने कहा कि आप अंदर आराम से बैठ के खाओ। तो चाय पीने के बाद भैया हमें ले गए थे रंगनाथ जी टेम्पल। पर हमारी जो टाइमिंग रही यहाँ पहुँचने की थोड़ी सी और थी, क्योंकि इस टाइम पे मंदिर था क्लोज, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था भोग। तो हम रुकने की बजाय हम निकल गए थे बांके बिहारी मंदिर। हम आए और बांके बिहारी जी के दर्शन ना करें ये तो हो नहीं सकता, तो भैया ने हमें वहाँ पे छोड़ दिया था। तो यहाँ दर्शन करने के लिए लाइन इतनी लंबी थी कि एक पॉइंट पे लगा कि अंदर कैसे पहुँचेंगे, दोनों छोटे बच्चे हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाएगा। तो फिर वही वीआईपी दर्शन के लिए हमने प्रेफर किया कि हम उसी रास्ते से चलते, क्योंकि मम्मी भी इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती थी। तो यहाँ के दर्शन इतने खूबसूरत थे कि दिल भर आया। कृष्णा जी यहाँ बच्चों के रूप में विराजमान होते हैं, बहुत अच्छे दर्शन थे। अब हम आपको भी करवाते हैं यहाँ के दर्शन। दर्शन के बाद ही हम लोगों ने करी यहाँ पे गौ सेवा।
वृद्धि और आरव तो छोटी सी काऊ देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए थे। अब वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा की चैंटिंग, सब कुछ इतना पीसफुल लग रहा था। वाइट मार्बल का काम बहुत ही सुंदर। यहाँ दी और आरव ने बुक्स भी ली और यहाँ वृद्धि के लिए भी बुक्स ली थी, कृष्णा ड्राइंग वाली। खुश हो गई थी उसको देख के। फिर हम गए यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर। इसके बाद हमने विजिट किया बलराम मंदिर, जहाँ कान्हा जी और बलराम जी की मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी थी। नाइट में जब हम गए थे प्रेम मंदिर तो हमने सब एक्सप्लोर कर लिया था आसपास क्या है। तो हम अपना ब्रंच करने यहाँ पहुँच गए थे बीकानेर वाला। बहुत अच्छी सर्विस थी और सबसे बड़ी बात, हरगुन के लिए मिल्क भी बहुत आराम से मिल गया। सब अच्छे से करके हम लोग निकल गए थे यहाँ से। अब हमारी नेक्स्ट विजिट थी चार धाम पे। इस मंदिर को चार धाम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ बनाया गया है वैष्णो देवी धाम, राधा कृष्णा धाम, शिव धाम और शनि धाम। और यहाँ का आर्किटेक्चर इतना सुंदर था कि हर जगह हमारा मन कर रहा था कि हम अपनी फ़ोटोज़ ले लें। तो अब आपको भी मैं विज़िट करवाती हूँ ये मंदिर। सच में बहुत सुंदर मंदिर है। अगर वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। इसको घूमने के लिए हमें पूरे 2 घंटे लग गए। सच में बहुत सुंदर मंदिर था। अब हम निकल रहे हैं बरसाने के लिए और अब मिलते हैं आपको थर्ड पार्ट में। बाय बाय।